मुबारक आपको। अनकट सेंसर हुई है। कामरान भाई एक जर्नलिस्ट है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। उन्होंने पहले ही वो काम कर लिया। यार एक बात बताएं, गन्स ऑफ नेवरॉन देखी है आप लोगों ने? और जितनी वर्ल्ड वॉर 2 में फिल्में बनी हैं उसमें हिटलर को पागल दिखाया है, वो पागल नहीं था। इनको हमने पागल नहीं दिखाया। शेख मुजीब के कैरेक्टर को हमने इंदिरा गांधी को पागल नहीं दिखाया, हमने उनको बड़ी इज्जत दी। हमने दुश्मन को इस तरह नहीं, हमने उसको दुश्मन डील नहीं किया था, करेक्टर डील किया था। देखिएगा आपको मजा आएगा। अच्छा कामरान भाई, ठाकुर साहब, कामरान भाई आपकी सलाहियत पे तो पहले ही एतबार था, लेकिन बाकी लोगों से एक मिनट सवाल बाकियों से भी करेंगे। आप हमारे सामने पहली बार आए इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, अब टक्कर की फिल्म साबित होगी, जैसे बता दिया कि मौलागढ़ जो है उससे ज्यादा बिजनेस करेगी फिल्म। अल्लाह खैर करे, अच्छा बिजनेस करे फिल्म। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की फिल्म रिलीज हुई है पठान, तो उसमें भी पाकिस्तान और ISI को जिस तरह दिखाया गया है, तो आपने ये क्या जवाब दिया है इस नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं। ये फिल्म 6 साल पहले बननी शुरू हुई थी। ये फिल्म जो है कंप्लीट हो गई थी आज से कोई 6 माह 7-8 माह पहले। तो पठान का तुम्हें पता ही नहीं, उसमें ना मैंने देखी है ना उसका क्यों किसी फिल्म का जवाब नहीं यार। ये आप लोग जो लोग सोचते हैं इस तरह के, कोई किसी का जवाब बिल्कुल भी जवाब नहीं। मैंने किसी का जवाब, ये कमर्शियल फिल्म है, देना चाहिए ना। बॉलीवुड जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम तो 6 साल पहले का स्क्रिप्ट है। बॉलीवुड कर रहा है बदनाम, तो वो फिर चले अपनी बात करते हैं। गवर्नमेंट की फिल्म थोड़ी है ना, ये किसी इदारे की फिल्म है ना गवर्नमेंट की फिल्म है। मैंने तो इसको, हाँ मुझे दुनिया न्यूज ने बहुत इसमें हेल्प आउट किया, लेकिन दुनिया न्यूज भी इसका मीडिया पार्टनर नहीं है। तो ये शायद फिल्म की फिल्म है और मानीवाला एंटरटेनमेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा जी, मेरा नाम ठाकुर लाहौरी, अखबार जहाँ से। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो सर, बहुत शुक्रिया, कमाल कर दिया आपने सर, थैंक यू। और मैंने रियाज शाहिद साहब को तो नहीं देखा, ये कामरान शाहिद को देख रहा हूँ अपने सामने। और फिल्म जो देखी है, जो देखा है, जितना देखा है, जैसे मीर साहब ने कहा उसमें चीज़ें हैं कुछ, लेकिन ये है कि आपने पहली दफ़ा फिल्म बनाई है और एक अच्छी फिल्म बनाई है और वो टच किया है जो हम सोचते हैं इसके बारे में। सर मेरी पैदाइश भी 71 में हुई है और मैं वो देख रहा हूँ कि आपने जो उस पर पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है, जिस तरह ये शमून ने काम किया है, ये अपना मिकाल ने किया और ये कमाल कर दिया। तुझे तो बहुत बड़े सुहेल साहब, हम कह रहे हैं, मैं आपको शक था? नहीं, मुझे शक नहीं, अब यकीन हो गया कि सुहेल साहब ने जो भी किरदार किया और कमाल किया है। मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप शेख मुजीब साहब, इनको आपने कुछ कमाल नहीं कैरेक्टर किया सर। नहीं, बस ये है कि इनकी सिक्योरिटी का जरा थोड़ा बंदोबस्त कर ले। नहीं, आर्टिस्ट है। ठाकुर साहब आपकी इजाजत से जी सर, महमूद असलम साहब, ये शेख मुजीबर रहमान, ये हमने इनकी तकरीरें भी सुनी है। जो मेरी एज के लोग हैं उनका एक खाका सा उनका जहन में है, तो आपने उनका रोल करते हुए उनका करैक्टर रीड किया होगा और बंगाली एक्सेंट और इस तरह सी वो चीज़ों पे गौर किया आपने तैयारी में? अस्सलाम वालेकुम जी। सो देखिए, जब हम नॉर्मल कैरेक्टर्स करते हैं ना जी, जो राइटर लिखता है वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। उनका मैकेनिज्म, उनकी बैकग्राउंड, उनका जो भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बैकग्राउंड था, वो हम एक शक्ल क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर की, जो भी सरदार दिलावर या फलाना या जो भी एक कैरेक्टर होता है। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं ना जी, इनकी जो हस्तियाँ हैं उनको आप उस तरह से 100% पोर्ट्रे नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कामरान शाहिद साहब ने, ये सारा रिसर्च वर्क होता है बेसिकली। इन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इन्होंने एक एक चीज़, मुझे उनकी जो तकरीरें थी वो दिखाई, वो किस तरह बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, एक से तो ये सारा जो मेरा जो असल काम था, जो मैं नॉर्मली करता हूँ, वो कामरान शाहिद साहब ने मुझे करके दिया, जो कि क्रेडिट इनको जाता है। उसको मैंने कोशिश की है, मैं एज इट इज़ तो उस तरह से नहीं कर सकता। अगर शेख मुजीब कोई वैसे कैरेक्टर हमने बनाया होता तो शायद मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर देता। के लिए एक सवाल है कि इनकी मनी बैक गारंटी आ रही है ईद पे, अब ये हुए तुम अजनबी भी आ रही है, तो दोनों का क्लैश है। आप हुए तुम अजनबी को कहाँ ग्रेड करेंगे और मनी बैक गारंटी को कहाँ करेंगे? आपको कौन सी फिल्म जो है लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगी? बड़ा मुश्किल सवाल है। कंपटीशन नहीं हो सकता सर, ये दोनों ही फिल्में ऑब्वियसली दोनों मेरे लिए बहुत पैशनेट है। मनी बैक गारंटी का मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, सो वो एक और एंगल से भी मेरे लिए पैशनेट है। लेकिन जैसे कामरान साहब ने बताया, यू नो, दिस हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी और बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म पे। इस फिल्म में ऑब्वियसली मनी बैक गारंटी एक एंसेंबल कास्ट है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पे फोकस है। इस पे ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस है। सो
यू नो हर प्रोजेक्ट जो भी एक्टर करता है चाहे उसमें छोटा रोल हो बड़ा होता है इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन जिस तरह इसकी प्रमोशन हो रही है और ये बिल्कुल एक जैसे लव स्टोरी और एक सीरियस और एक डिफरेंट जॉनरा है, बिल्कुल एक पीरियड फिल्म है, मनी बैक गारंटी बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बल्कि शमून से पूछ रहा था, अपेरेंटली शमून इज़ द ओनली अदर एक्टर जिसकी एक दिन पे 2 फिल्में साथ लगी हैं, तो मैं ये शमून से पूछूंगा कि कैसा होता है। शमून साहब एक्सपीरियंस अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि कामरान शाहिद साहब को आपने कैसा पाया? पाकिस्तान के जहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और कामरान शाहिद साहब की ये पहली फिल्म है, लेकिन खैर मुझे ज़ाती तौर पे तो कहीं का भी झोल नहीं नज़र आया, जैसे मैंने मतलब ट्रेलर देखा और बाकी चीज़ें देखी। तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा? जब भी आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो यू आर लिटिल हेजिटेंट कि क्या आउटकम होगी, बट एक बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट थी, एक जो टॉपिक है आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी था कि आपको उस टॉपिक के साथ वेल वर्स्ड, आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं तो सबसे पहली बात स्क्रिप्ट बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्टली लिखी हुई थी। मेरे ख्याल से अदर देन स्क्रिप्ट राइटर एक डायलॉग राइटर जो है आपको मिलेगा, बहुत सारे पावरफुल डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर। डांट कितनी पिटी निकाल? डांट नहीं, एक दफा भी नहीं, बहुत अच्छे थे कामरान भाई। ही वाज वेरी एक तो इनका सेटअप बहुत अच्छा था, जैसे आप देख सकते हैं जो स्केल था फिल्म का, किसी शॉट में भी चाहे वो टैंक्स की बात करें या एक्स्ट्रास की बात करें, बहुत लार्ज अरेंजमेंट थी, बहुत बड़ी बड़ी अरेंजमेंट थी, तो उसमें ऑटोमेटिकली आके एक फीलिंग आपको आ जाती थी कि यार ये समथिंग बिग, तो यू नो इट हेल्प माय परफॉर्मेंस। लेकिन मैं फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताऊं, इस फिल्म के गाने, एंड इसमें 8 गाने, सब के सब 9 गाने, सब के सब, मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज़ इट्स माय फिल्म, मैंने किसी पाकिस्तानी फिल्म में ऐसे गाने नहीं सुने। सर इसके म्यूजिक डायरेक्टर बाकर हैं, बहुत ही अमेजिंग गाने। अच्छा कामरान भाई, जैन मदनी सिटी 42 टीवी से। कामरान भाई आपसे क्वेश्चन है मेरा, इधर। अच्छा ये ही टॉपिक, क्योंकि फिल्म लिखी भी आपने, ये ही टॉपिक क्यों आपने चूज किया? और दूसरा ये कि आपने क्लियर क्या करने की कोशिश की है इस फिल्म में, कि कहानी में आप क्या जो है वो आवाम को बताएंगे कि ये असल सच्चा वाकया है या जो बांग्लादेश अलहदा हुआ वो गलत है, ये क्या क्लियर करेंगे? नहीं, मैंने कोई ऐसा बांग्लादेश गलत, आई थिंक जो आपका स्टार्ट है कामरान भाई, दैट सेज इट ऑल। ये यू नो हर स्टोरी की बहुत सारे एंगल्स होते हैं, कोई किसी का एंगल होता है, कोई किसी का एंगल, तो ये कहानी है, वो तो हमारे पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मैंने उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं की कि सूबत ढाका हो गया तो बड़ा कुछ जुल्म हो गया, उसको दिखाया हुआ है तो हुआ है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? एक हुआ है, एक चीज़ हुई है, उसके साथ जो बेटर रियलिटीज है वो दिखाई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी जो दूसरी साइड है, जो इमोशनल साइड है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वो मजबूरी थी मेरी दिखाना, और मैंने कोई क्लियर करने के लिए किसी को कुछ नहीं, मैंने ये नहीं दिखा दिया कि हिंदुस्तान इसमें हार गया और पाकिस्तान जीत गया, वो तो हिस्टोरिकली डिस्टॉर्ट बात होगी ना जी, तो वो तो उसको उस तरह ही रखा गया और दिखाया गया कि हम हारे हैं, वो जान, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो फिर अब आप देखेंगे तो आपको ज़रा चलेगा पता है, इसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट लेवल पे, और इस तरह आपको कोई पैट्रियोटिज्म वाली फिल्म नहीं है ये, अगर आप समझो कोई पैट्रियोटिक फिल्म नहीं है ये, इट्स प्योरली अ रोमांटिक फिल्म, और रोमांस मुल्क से भी हो सकता है, रोमांस सिर्फ लड़की से या लड़के से नहीं हो सकता, लेकिन उसको रखा है उस लेवल तक ही जिस लेवल तक आप एक एंटरटेनिंग फिल्म के अंदर जा सके। वो कोई ये नहीं है कोई बड़ा लाउड पेस पैट्रियोटिज्म चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ना किसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की गई है। कोई एक फिल्म जो है वो किसी चीज़ को क्लियर कर भी नहीं सकती, हिस्ट्री इज हायर देन एनी फिल्म। मैं चाहूँगा शमून साहब भी अपने कैरेक्टर अच्छा सर, शमून साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक्शन